जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। रायपुर में जल्द ही एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण होने वाला है। अंबेडकर अस्पताल में तकरीबन 325 करोड़ रुपए की लागत से 7 मंजिला भवन का निर्माण होने वाला है, जिसमें 700 बेड की सुविधा मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोगों को एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा जल्द ही सरकारी तौर पर मिलेगी। मेकाहारा यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में एकीकृत नए अस्पताल भवन का निर्माण किया जाएगा। इस अस्पताल में 700 बेड की व्यवस्थाएं होंगी। इनमें बेसमेंट फ्लोर, लोअर ग्राउंड और भूतल के अलावा कुल मिलाकर 7 फ्लोर होंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 325 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। ये एकीकृत नया अस्पताल भवन 70,896 वर्ग मीटर का होगा और भवन में फायर फाइटिंग सिस्टम, HVAC सिस्टम, इसके अलावा IBMS सिस्टम का प्रावधान किया गया है। भवन में बेसमेंट 8,828 वर्ग मीटर का, जबकि ग्राउंड फ्लोर 7,500 वर्ग मीटर का होने वाला है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। बीते 2 दिनों में राजधानी रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और आसपास के जिलों समेत उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। फिलहाल यही स्थितियां रहने की संभावना है। प्रदेश में सूरजपुर, जसपुर और बलरामपुर जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा रायपुर में दिन भर उमस भरा माहौल रहा और शाम को हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। रात में बलौदाबाजार, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले के अलग अलग जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से अब तक जो तापमान बढ़ा हुआ था उसमें कमी भी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की बारिश की संभावना भी है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में अब डायल 112 की सुविधा मिलने वाली है। 400 नई गाड़ियों की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में अब डायल 112 गाड़ियां तुरंत मिलने वाली हैं। राज्य सरकार ने आपातकालीन पुलिस रिस्पांस इमरजेंसी सेवा डायल 112 गाड़ी की संख्या बढ़ा दी है। राज्य के 33 जिलों में 400 नए वाहन दौड़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में इसकी खरीदी के लिए वित्त विभाग ने 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अलावा इन गाड़ियों को प्रदेश के सभी 33 जिलों में भेजा जाएगा। साल 2018 में इस योजना को केवल 11 जिलों में लागू किया गया था और इसके लिए 252 वाहनों को खरीदा गया था। साल 2018 में किए गए अधिकांश वाहनों ने अपना माइलेज पूरा कर लिया है और कुछ वाहन आने वाले महीने में पूरा कर लेंगे। ऐसे में इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सभी जिलों में संचालित करने के लिए नवीन वाहनों की आवश्यकताएं हैं। सड़क पर स्कूली बच्चों का हल्ला बोल सामने आया। इनका कहना है कि टीचर चाहिए, कहा शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। मुंगेली जिले के साल्हे घोरी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर के बीते दिन सड़कों पर उतर आए। उन्होंने भारी संख्या में साल्हे खोरी लोरमी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। छात्र छात्राओं के चक्का जाम की खबर सुनकर अधिकारी दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे। छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी होने के चलते उनकी पढ़ाइयां प्रभावित चल रही हैं। साथ ही बच्चों ने प्रभारी प्राचार्य सिद्धराम भास्कर को भी हटाने की मांग की है। बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इनका कहना है कि प्रभारी प्राचार्य समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं और न ही कक्षाएं ठीक ढंग से लेते हैं। छात्रों ने बताया है कि स्कूल में पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 ही शिक्षक हैं। उनमें से एक अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि शासकीय हाई स्कूल साल्हे घोरी में 9वीं और 10वीं की कक्षाएं संचालित हैं और 9वीं में 76 जबकि 10वीं में 46 बच्चे अध्ययनरत हैं। घोषणा पत्र बनाने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सदस्यों से एक बार फिर से सुझाव मांगे गए हैं। महंगाई से राहत देने वाली कई घोषणाएं इस घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बड़ी बैठक बीते दिन रखी गई, जहां रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने नई बैठक ली, जिसमें प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल होने वाले विभिन्न मुद्दों को लेकर के और साथ ही सदस्यों से सुझाव
को लेकर चर्चा की गई। ये बैठक बीते दिन प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में हुई। इसके अलावा एक बार फिर से आज ये बैठक होने वाली है। मोहम्मद अकबर ने बताया कि बीते दिन हुई बैठक में समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। इन तमाम सुझावों को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है। बिलासपुर रायगढ़ नेशनल हाईवे पर एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें 2 व्यक्तियों की अपनी जान चली गई। तेज रफ्तार मेटाडोर ट्रेलर से जा भिड़ी और ड्राइवर और हेल्पर ने यहां पर बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। बिलासपुर के बात करें तो ये घटना सामने आ रही है, जहां सुबह सुबह नेशनल हाईवे 49 पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मस्तूरी रोड पर लावर गांव के पास मेटाडोर ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। की वजह से ही हेल्पर और ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई। एक अन्य के हालात गंभीर बने हुए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। केबिन में फंसे ड्राइवर और हेल्पर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक का इलाज जारी है। बीती सुबह को परचदा का रहने वाला महेंद्र साहू मेटाडोर में फ्लाई एश ब्रिक्स लेकर के निकला था। इसी के साथ ही हेल्पर रविंद्र साहू और टिकेश कुमार मरावी भी इसी गाड़ी में सवार थे। ईंट लेकर के ये मस्तूरी जा रहे थे। तभी सुबह तकरीबन 6:30 बजे स्थित लावर स्थित नेशनल हाईवे पर ये पास पहुंची थी। तभी साइड खड़े ट्रेलर पर अचानक रोड के बीचों बीच आ गया और तेज रफ्तार मेटाडोर उससे जा भिड़ी। और अब खबर ईडी को लेकर के, जहां छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन चावल सप्लाई में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में अब कुल मिलाकर के 6 मामलों की जांच जो है ईडी कर रही है, जिसमें कोल परिवहन, सट्टे में मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और आबकारी समेत छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन और चावल सप्लाई समेत तमाम बातों पर अब जो ईडी कार्यवाही कर रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार कार्यवाही करके आईएएस अफसरों सहित दूसरे अधिकारियों, राजनेताओं और कारोबारियों को गिरफ्तार करने वाले केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने इसी महीने 2 नए केसेस यानी कि ECRR और दर्ज कर लिए हैं। इस मामले में जल जीवन मिशन और साथ ही चावल सप्लाई के मामले में हुई कथित गड़बड़ी से जुड़े हुए हैं। इसी साल ईडी ने DMF में कथित गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज की थी। इन्हें मिलाकर अब ईडी छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 6 मामलों की जांच पर लगी हुई है। इनमें से कोल परिवहन, सट्टे में मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और आबकारी गड़बड़ी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते ईडी जल जीवन मिशन और चावल सप्लाई की जांच में भी तेजी लाने वाली है। ईडी ने सट्टेबाजी, हवाला मामले में जेल गए आरोपियों से पूछताछ भी की है। कुछ लोगों को समन्स भेज करके पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी ने सरकार से जवाब मांगने के लिए 5 साल का हिसाब मांगा। बस्तर एमएलए लखेश्वर बघेल के निवास का घेराव किया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने 15 सवाल पूछे। छत्तीसगढ़ में बस्तर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सड़क पर धरना दिया। जगदलपुर में स्थित बस्तर विधानसभा सीट से विधायक लखेश्वर बघेल के निवास का घेराव किया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 सालों में प्रदेश की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है, अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। सरकार के कामों का आम आदमी पार्टी ने हर विधानसभा में जाकर सर्वे किया और जमीनी हकीकत जानी। अब सरकार से 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और 15 सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल बीते शाम को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में एकत्रित हुए थे और हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद रैली निकालते हुए जगदलपुर स्थित बस्तर एमएलए लखेश्वर बघेल के निवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े। और अब खबर जगदलपुर से आ रही है, जहां स्टील उत्पादन के लिए नगरनार प्लांट पूरी तरीके से तैयार है। 24,000 करोड़ में प्लांट में HR कॉइल बनने वाला है। बैलाडीला का लोहा अब यहीं गलेगा और इसी से ही सिलेंडर से लेकर के जहाज तक के पार्ट्स बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के नगरनार में बना स्टील प्लांट अब स्टील उत्पादन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टील प्लांट में HR कॉइल बनाने का सफल प्रयोग कर लिया गया है। बैलाडीला के आयरन ओर को लेकर के गलाकर HR कॉइल बनाया गया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि BSP ने जितना 50 सालों में कॉइल बनाया है, उतना कॉइल इस प्लांट में सिर्फ 5 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ के स्टील से लेकर के सिलेंडर तक के जहाज बनाए जाएंगे। और 12 अगस्त को NMDC के CMD अमिताभ मुखर्जी ने ब्लास्ट फर्नेस को प्रज्वलित करके कमीशनिंग के अंतिम चरण की शुरुआत की थी। इसके बाद 15 अगस्त से यहाँ हॉट मेटल का उत्पादन शुरू हो गया था। इसके महज 9 दिनों में ही स्टील प्लांट के थिन स्लैब कस्टर से हॉट रोल्ड कॉइल तक यानी HR कॉइल का उत्पादन शुरू हो चुका है।
और अब खबर भाजपा को लेकर, जहां भाजपा के सरकार से कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। इनका पूछना है कि एयर एम्बुलेंस का वादा किया गया था भूपेश सरकार के द्वारा, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के लिए मरीजों को केवल घाट से ही होकर गुजरना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए भी आए दिन विवाद होता रहा है, जिसको लेकर भी भाजपा ने सवाल दागे हैं। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन एकात्म परिसर में कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी, जहां सरकार को उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर घेरा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने सरकार से किए गए कई अपने सवाल पूछे और उन्हें चुनावी वादों को याद दिलाया। भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि चुनाव के पहले सरकार ने एयर एम्बुलेंस सुविधा देने की बात कही थी, लेकिन बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र में आज भी लोगों को खाट में लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। चिमनानी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग फेडरेशन के 40,000 कर्मचारी आज हड़ताल कर रहे हैं, जिसके कारण आम जनता परेशान है, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा राज्य में डेंगू के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर भी कोई तैयारियां नहीं दिख रही हैं। कांग्रेस सरकार को संविदा अनियमित कर्मचारियों के सामने नियमित न कर पाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, ये भाजपा के प्रदेश मीडिया विभाग ने कही। और अब मंत्री कवासी लखमा का एक और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कवासी लखमा बीड़ी पीते हुए देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आए दिनों कवासी लखमा कुछ न कुछ बातों को लेकर के जो है सोशल मीडिया पर चर्चा का माहौल रहते ही हैं, और इसी कड़ी में एक बार फिर से मंत्री कवासी लखमा दौरा करते हुए एक ग्रामीण के साथ बीड़ी पीते नजर आ रहे हैं। फिर वो ग्रामीणों को कहते हैं कि धुआं को मुंह से अंदर लेकर नाक से निकालो, फिर वो खुद भी ऐसा करके दिखाते हैं। मंत्री के इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा ने इसे शर्मनाक बताते हुए गांधी के विचारों की हत्या बताई है। साथ ही कहा है कि सरकार ने छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से नशे में डुबाने का काम किया है, और इसी को लेकर अब भाजपा यानी कांग्रेस के नेता कवासी लखमा भी इसी को अंजाम दे रहे हैं। ये बातें प्रदेश के भाजपा विभाग ने कही। भारी वाहनों के चलते आए दिनों भारी जाम देखने को मिलता है, जिसको लेकर बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते। इसके खिलाफ आक्रोशित होकर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। कोरबा जिले के सर्वमंगली कनकी मार्ग पर बीते दिन भारी वाहनों के चलते भारी जाम लग गया, और इसकी वजह से कई बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके। आए दिनों ऐसे ही मामले सामने आते हैं, और इससे गुस्साए लोगों ने मौके पर ही चक्का जाम कर दिया। हालांकि बाद में लोगों को समझा बुझाकर चक्का जाम खत्म करवाया गया। इधर जब तक जाम हटा तब तक बच्चों के स्कूल पहुंचने का समय बीत चुका था, जिसके बाद वे घर लौट गए। बरसात के चलते कोरबा शहर के मुख्य मार्गों के सड़कों के हालात बेहद खराब हैं। और अब खबर है कि जो परसा कोल खदान है, इसको लेकर मत बंद करने को लेकर के 30 से अधिक गांवों के लोग सीएम हाउस पहुंचे, जहां इनका कहना है कि 5,000 युवा बेरोजगार हो जाएंगे, इससे क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित परसा ईस्ट कांता बासन कोयला खदान को संचालित रखने की मांग अब तेज होने लगी है। खदान के विरोध के बीच 30 से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से मिलने के लिए रायपुर रुख किया। इस दौरान सीएम हाउस में मुख्यमंत्री बघेल के नहीं मिलने पर ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें बताया गया कि खदान के बंद होने की वजह से 5,000 युवा बेरोजगार हो जाएंगे और कई परिवारों के सामने रोजी रोटी की संकट खड़े हो जाएंगे। इसके बाद ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से मिलकर खदान संचालित रखने का अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर यमराज पहुंचे नजर आ रहे हैं इन दिनों, जहां इनका कहना है कि सरकार ने हमें टारगेट दिया है। देश दुनिया में जितने लोग मर रहे हैं उतने तो रायपुर के गड्ढों से संभव है। भाजपा युवा मोर्चा ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जहां युवा मोर्चा के सदस्य यमराज के कपड़े और मुखौटे पहनकर रायपुर के सदर बाजार की सड़कों पर निकल पड़े। यहाँ वे लोग गुजर रहे लोगों को गड्ढे से बचकर चलने की चेतावनी दे रहे थे। इसी के साथ ही वे खुद विरोध करते हुए रास्ते के गड्ढे पर उतर आए। फिर उन्होंने कहा कि हमें सरकार ने टारगेट दिया है कि पूरे देश और दुनिया में जितने लोग मर रहे हैं उतनी संख्या में आपको सिर्फ रायपुर के गड्ढों में ही मिल जाएगी। अब हम आने वाले कुछ दिनों तक इसी सड़क पर रहेंगे। इस प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के 72 निजी कॉलेजों में नए फॉर्मूले के माध्यम से अब सीटें आवंटित होंगी। पहली बार प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों में डीएलएड के प्रवेश भी अब आरक्षण के माध्यम से होने वाले हैं। राज्य के निजी कॉलेजों में संचालित डीएलएड पाठ्यक्रम को इस बार आरक्षण के दायरे में लाया गया है।
पहली बार इन कॉलेजों में डीएलएड के एडमिशन 58% आरक्षण के अनुसार होंगे। इसका असर राज्य के 72 निजी कॉलेजों पर पड़ेगा। यहाँ डीएलएड की 4915 सीटें हैं और सत्र 2023-24 के तहत प्रदेश के लिए नया नियम लागू किया गया है। जानकारों का कहना है कि निजी कॉलेज में संचालित बीएड व अन्य कोर्सेज की सीटें पहले से ही आरक्षण के तहत आवंटित की जाती हैं। डीएलएड की सीटों का आवंटन पहली बार आरक्षण के फॉर्मूले के आधार पर होगा और राज्य के तकरीबन 90 कॉलेजों में डीएलएड की पढ़ाई हो रही है। यहाँ तकरीबन 6500 सीटें हैं। अंतिम खबर, जहां बांधों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है और तकरीबन 50 नए पद सृजित करने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के बांधों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इन बांधों की सुरक्षा के लिए 50 नए पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है, जिसमें मुख्य अभियंता के एक पद के साथ अधीक्षण अभियंता विद्युत यांत्रिकी और नागरिक के एक पद भी शामिल है। वहीं बता दें कि बांध संबंधी आपदाओं के रोकने, बांधों की निगरानी और बांधों के निरीक्षण के साथ इनके संचालन और रखरखाव के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन ने इन पदों को सृजित किया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।